रमजान महीने की आमद है और इस मौके पर कल रात महानगर के वार्ड नंबर 39 केला बागान इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता और वेस्ट बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल की ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी सोफिया खान की ओर से सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच इफ्तार किट्स बांटे गए। सोफिया खान की ओर से 350 के करीब लोगों को इफ्तार किट्स दिए गए, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद नदीमुल हक, जोरा सांको के विधायक विवेक गुप्ता, MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, बोरोग 5 की चेयरपर्सन रेहाना खातून, वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन, काउंसलर निजामुद्दीन शम्स, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता एहतशामुल हक, इखलाक अहमद, शाकिब शहजादा बॉबी, टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ रहमान, काउंसलर राजेश सिन्हा वगैरह शामिल हुए। सभी ने कहा कि सोफिया खान एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आज उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया है। इससे पहले भी कोरोना काल में उनकी ओर से 1 साल तक लोगों को हर दिन खाना दिया जाता था और आज के इस प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि हर राजनेता बनने के लिए एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ता है और ये सभी गुण सोफिया खान में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। मैं टीएमसी माइनॉरिटी सेल का, सोफिया खान का, जसीमुद्दीन जी का और जितने लोग यहाँ पर वार्ड 39 में जितने लोग भी शामिल हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये जो हमारा रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है उसके पहले ये इफ्तार किट दिया है जो लोगों को बहुत कामयाब करेगा, बहुत काम आएगा उन लोगों को। मैं जोड़ा साहब को लोगों से करूंगा कि रमज़ान के पाक महीने ऊपर वाले से दुआ करे कि हमारी लीडर प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में खुशहाली लाए। मैं उनको, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जिससे सब लोगों को फायदा पहुंचेगा। स्टेज पर भी ये कहा कि ये बहुत ही नेक काम है ये कि लोगों में खास करके जब रमज़ान का महीना शुरू होता है बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसा ख़ानदान है जिनको समझ में नहीं आता है कि रमज़ान के वक्त कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से इफ्तार आएगा, कहाँ से वो लोग जुगाड़ करके पैसा ये रमज़ान को मनाएंगे और सामने ईद भी आने वाली है। लिहाजा उनके मदद के लिए अगर सोफिया खान साहब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया कैंप, तो जैसे मैंने कहा कि वो जो पैकेट में दे रही हैं वो गोल्डन पैकेट है, वैसे ही इनका दिल है, सोने का दिल है, सोने के दिल के हिसाब से वो दे रही है और इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जा रही है कि जिसकी मदद कर रही है ऐसे और भी बहुत लोगों की उनकी मदद करना होगा और मेरे ख्याल से ये पीछे नहीं हटेंगी। हर इलाका में जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी ये ज़रूर मौजूद है। हम लोग सब तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं और मेरी बहन सोफिया खान ने जो उद्योग लिया है उसको सराहते हुए और भी उनका हम लोग समर्थन करेंगे। सबसे पहले तो मैं सोफिया जी का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज नेक काम में उन्होंने मुझे भी याद किया है। रमज़ान महीना बहुत करीब आने वाला है, तमाम लोगों को रमज़ान का दिली मुबारकबाद पेश करते हुए सोफिया जी काफ़ी दिनों से ही इस इलाके में समाजी और सियासी कामों से जुड़े हुए हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके खास करके 39 नंबर वार्ड के गरीब लोगों के साथ रहकर उनके साथ काम करें, उनका भला करें। हमारे लिए साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बोल के कुछ नहीं होता है। जहां ममता बनर्जी के सैनिक हैं, जहां ममता बनर्जी का बैनर लगा रहता है हम वहां भी जाते हैं, क्योंकि हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब ने हम लोगों को यही सिखाया है कि जहां पार्टी के लिए काम करना हो, अच्छे काम करने के लिए लोग खड़े रहेंगे, वहाँ हमारे काउंसिलर जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब हो या हम तमाम पार्टी करने वाले लोग वहाँ हाजिर रहेंगे। हम लोग सब मिलकर एक साथ एज अ टीम काम कर रहे हैं। सोफिया खान जी माइनॉरिटी सेल वेस्ट बंगाल के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, मैं भी उसी पोस्ट में हूं और हम लोगों का सब एक प्लेटफॉर्म में होना और एक मिजाज के लोगों का होना ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों के लिए, बंगाल के मुस्तकबिल के लिए ये जो काम कर रही हैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और इसकी सराहना करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि बाकी लोग भी अपने अपने इलाके में इस तरह का सोशल वर्क करते रहेंगे। ये ब्रिगेड जो दीदी के पुकार पर जो हम लोग जा रहे हैं, ये आप देखिएगा हम लोग वहाँ पर जिस तरह से लोग आएंगे, ये बंगाल के सरजमीन से नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब कोई एहतजाज हुआ है, जब जब कोई तहरीक चला है तो बंगाल के सरजमीन से भी उठा है और आने वाले 10 तारीख को ये
एक बार फिर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आज इफ्तार किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 39 वार्ड में हो रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज हुआ है वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से। हमारी जो बच्ची, हमारी जो छोटी बहन है या बेटी है, सूफिया खान ने इसको ऑर्गेनाइज किया और पूरे वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के तमाम लीडर नॉर्थ और साउथ के आए। हमारे MLA भी आए, विजय गुप्ता जी भी आए, हमारी बोरो चेयरमैन रियाना भी आई और हमारे बहुत सारे लोग आए, काफ़ी लोग आए। लेकिन आज भी 2-4 जगह मसरूफियत है सामने, इस वजह से बहुत सारे लोग आए और फ़ौरन चले भी गए। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। ये लगभग 350 लोगों को दिया गया है आज, और इंशाल्लाह ताला आगे भी, चूँकि रमज़ान अभी और भी 4-5 रोज़ बाकी है, 12 तारीख को रमज़ान है, तो मेरी एक सोच आई, चूँकि मैं नॉर्मली भी करती रहती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा पता नहीं, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, मुझे इस तरीके का काम करना अच्छा लगता है। अब चूँकि मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ तो पॉलिटिकल बैनर के ऊपर किया, चूँकि हमारी आदर्श जो है, हम सबकी आदर्श, बंगाल के जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, सबके आदर्श, सबकी जो आदर्श हैं वो नेत्री ममता बनर्जी हैं। ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं। तो मैंने भी छोटा सा एक काम करने की कोशिश की उनसे सीख कर। और चूँकि रमज़ान है, हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हो के रमज़ान में ही काम कर रहे हैं, हम लोग जो है दुर्गा पूजा में भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, छठ पूजा में भी करते हैं। जितने भी कर्मी हैं, TMC के जितने भी कर्मी हैं, हम लोगों ने दीदी से ही सीखा है कि धर्मो जार जार उत्सव सबार। तो धर्म जिसका भी हो, उत्सव और उसको हेल्प करने का और लोगों में जुड़ने का हर किसी को अधिकार है और ये करना भी चाहिए। चूँकि भाजपा देश को तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम करती है, लड़ाई करने का काम करती है, तो ऐसे में बंगाल के जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है बंगाल के मैक्सिमम लोग कुछ न कुछ किसी भी तरीके से नेक काम में, वो ब्लड डोनेशन हो, वो कंबल वितरण हो ठंडे में, जैसे हमने देखा, खाना हो, लॉकडाउन जब हुआ था, जब मोदी जी ने लोगों की दुर्गति कर दी थी, थाली घंटी बजवा रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी। तो ऐसी नेत्री के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कुछ तो ज़रूर सीखेंगे, उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। रमज़ान है, रमज़ान का मैं सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सब की दुआ कबूल करे और मेरी भी दुआ कबूल करे। छोटी सी एक कोशिश की मैंने कि लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा सकूं। खासकर केला बागान में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत सी औरतें हैं जो मुँह से बोलती नहीं, कई लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी वो किसी से मांगते नहीं हैं। तो मैंने ऐसा महसूस किया और छोटी सी कोशिश की। और देखिए, लोग तो यहाँ पर बहुत हैं, अगर देना शुरू कर दें तब तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैं चाहूँगी कि चूँकि यहाँ पर स्टेज से, इसलिए मैं यही बोलूँगी लोगों को कि आप भी कीजिए। अगर मैं 300 लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ तो आप अगर 300 करके हर लोग इस तरीके का करने लगे तो कोई भी ज़रूरतमंद नहीं रहेगा। हर किसी का जो रमज़ान है, हर किसी की जो ईद है, वो अच्छे से गुजरेगी। और अल्लाह ताला यही कहते हैं, रोज़ा रखो लेकिन नेक मकसद से रखो, लोगों को फ़ायदा पहुंचा के रखो, लोगों को आफियत पहुंचाओ, लोगों को आराम दो। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश थी, अल्लाह कबूल करे। और सोफिया जी, हर साल आप ये जो किट्स है हर साल बांटती है, हर साल आप लोगों के घर घर में आप जाके देती, इस बार आप मज़ लगा आपने क्यों दिया? देखिए, मैंने जैसा कहा कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं, मैंने भी सीखा है, मैं भी लोगों से सीखती हूँ कि कैसे करना है। क्योंकि मंच लगाने से क्या होता है, एक जगह औरतें इकट्ठी हो गई, एक जगह देने में आसानी हो गई। अगर मैं घर घर पहुँचती तो मुझे 3-4 दिन लग जाते, यहाँ 2 घंटे में मेरा सारा काम हो गया। ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न है कि लोगों में पैगाम भी तो देना है कि देखिए, मैं अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लोगों को बताना भी ज़रूरी है, जबकि हमारे इस्लाम में है कि दाएँ हाथ से दो, बाएँ हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ज़माना बदल गया है, ज़माना डिजिटल हो चुका है, लोगों से हम सीख रहे हैं। पूरा वर्ल्ड छोटा हो गया है। हम अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया वाले सीख रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका वाले सीख रहे हैं। तो केला बागान में क्या हो रहा है, हो सकता है वोट 43 के लोग सीखे, 41 के लोग सीखे। हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, सीखना नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ, वो भी सीख रहे हैं, एक दूसरे का अच्छा काम सीख रहे हैं। तो मंच का सिर्फ यही मकसद है, हम सीख रहे हैं, हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हमें भी लोगों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं मेल लेने वाली में से नहीं हूँ, मुझे भी मशवरा चाहिए, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। तो कहीं से मैं कुछ दे रही हूँ, कहीं से मैं कुछ ले रही हूँ। टीएमसी के कई दिग्गज नेता आपके इस मंच में आए थे, उनके आने से कितना हौसला बुलंद हुआ? देखिए, जैसा मैंने कहा कि टीएमसी के नेता
वो टॉप लीडर्स हों, वो विधायक हों, वो सांसद हों, या छोटी सी मेरे जैसी कोई कर्मी हो या काउंसलर हो, हर कोई दीदी का सिपाही है। अभिषेक बंदोपाध्याय के नीतियों पे चलने वाला सिपाही है। हर कोई अपने अपने लेवल में काम कर रहा है। विधायक अपना काम कर रहे हैं, सांसद अपना काम कर रहे हैं, टीएमसी के वार्ड के बूथ वर्कर अपना काम कर रहे हैं। हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और ये पूरी जैसे जब मुट्ठी बन जाती है ना, उंगलियां अकेले कुछ नहीं कर सकती, मुट्ठी बनती है तभी काम होता है। तो यहाँ पर जो मंच पे लोग आए, उन्होंने मेरी मुट्ठी बनकर हौसला बढ़ाया ताकि मैं और ज़्यादा काम कर सकूँ, उनसे और कुछ सीख सकूँ। तो ये हौसला बढ़ता है। हम भी उनके मंच पे जाते हैं, मुझे दावत दिया जाता है, मैं कोशिश करती हूँ दिन भर में अगर मुझे 4 इनविटेशन आए तो मैं 3 ज़रूर करूँगी। बहुत मुश्किल से एक मंच सजाने में महीनों की टीम वर्क होता है, मैं अकेला नहीं कर रही। आप जो देख पा रही हैं सारी मेरी टीम है, ये मेरी ताकत है। और सब ने एक लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगी और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनकी। इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया मेरे साथ। ये जो किट है वो बनाने में, सजाने में, ये मंच जिन्होंने संचालक किया, आरसू भाई ने, इंतखाब, जमील भाई, निखत है, हमारे साथ बिस्मिल्लाह बाजी है, हमारे साथ फरीदा बाजी है, हमारे साथ शबाना है, हमारे साथ रिजवाना बाजी हैं, हमारे साथ फरीदा बाजी हैं, महजबीन बाजी हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सहानी बाजी हैं। हर कोई का एक का जो है यहाँ पर मेहनत दिख रहा है और सब ने दिन रात मेहनत की है। और हम आगे भी काम करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करेंगे। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।